जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल से। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लास फेलोज सबको बताएं कि वो माय उस्ताद जी चैनल्स का विजिट करें। माय उस्ताद जी चैनल्स के ऊपर इंशाल्लाह जो अब लेक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपलोड होना शुरू हो गए हैं। जितना भी कंप्यूटर की कोर्सेज होंगे, चाहे कोई बीएस लेवल के हैं, चाहे कोई एमसीएस लेवल के हैं, चाहे कोई बीएससी लेवल के हैं, चाहे कोई डिप्लोमे वाले हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर्स, तमाम क्लासेस के जो लेक्चर्स है ये अब अपलोड होना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग अपने रिलेटिव्स को बताएं कि वो माय उस्ताद जी चैनल्स का विजिट करें। तो आगे अब हम देख लेते हैं कि जो हमने आज जिस सेशंस के ऊपर बात करनी है वो क्या है। स्टूडेंट्स, आज हमें जिस सेशंस के ऊपर बात करनी वो क्या है, गेट ch फंक्शन। ओके, गेट ch फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, इसको बताने से पहले क्या है कि हमने पीछे क्या कि 3-4 प्रोग्राम किए थे। तो उन प्रोग्राम में मैंने आपको ये कहा था कि ये एक मैजिक है, एक जादू है, आप लिख दें अभी क्या है हमारा काम चल जाएगा। तो आगे अभी हमने क्या देखना है, उसी मैजिक को देखना है, उसी जादू को देखना है कि ये जो जादू है, ये जो मैजिक है, ये क्या काम करता है, इसकी प्रोग्राम के अंदर क्या नीड है। ओके स्टूडेंट्स, गेट ch के हमारे पास क्या होता है, बेसिकली फंक्शंस के बारे में स्टूडेंट्स अभी हमने बात नहीं करनी। फंक्शंस हमारे पास क्या कि एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शन है ये एक पूरा चैप्टर है। इसके बहुत सीधे बहुत मोटे मोटे कंसेप्ट हैं। तो ये क्या है कि जब हम फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम जाकर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि आप अभी ये समझ लें कि फंक्शन हमारे पास एक एक्शन है जो क्या है कुछ टास्क को, कुछ काम को परफॉर्म करता है। ओके, अभी आप फंक्शंस के बारे में इतना ही समझ लें। ओके, हमने क्या डिस्कस करना है, गेट ch। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली गेट ch क्या होता है, गेट ch बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है। क्या कहा है, एक इनपुट फंक्शन है जिसका मतलब क्या होता है, गेट कैरेक्टर। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास क्या है, गेट ch। क्या है, गेट ch बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, गेट कैरेक्टर। स्टूडेंट्स क्या है, गेट कैरेक्टर। ओके, यानी कि ये स्टूडेंट गेट ch हमारे पास क्या है, गेट कैरेक्टर का एब्रिविएशन है। ओके, जो ये हमारे पास गेट ch है, इसका काम क्या होता है कि ये सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करता है। अब स्टूडेंट्स मैंने यहां पर एक वर्ड बोला है, सिंगल कैरेक्टर को किस तरह इनपुट करता है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गेट ch है इसका बेसिकली मतलब क्या है, गेट कैरेक्टर, यानी कि ये क्या है कि ये एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करवाता है, यानी कि सिंगल कैरेक्टर को लेता है। ओके, अभी क्या है कि हम इसकी एग्जांपल से आपको क्लियर बताते हैं, यानी कि आपको गेट ch के बारे में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन है, यानी कि आउटपुट एरिया है। यहां पर जब हम एक प्रोग्राम को लिख लेते हैं तो स्टूडेंट्स क्या है, उस प्रोग्राम की हमने आउटपुट को देखना होता है, नहीं यानी कि उस प्रोग्राम को हमने कंपाइल करना होता है, रन करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स उस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो क्या है कि स्टूडेंट्स इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है। ओके, अभी ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्क्रीन है। क्या है, हमारे पास स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर जो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट है उसने आकर क्या होना होता है, डिस्प्ले होना होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अभी हमने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम के अंदर हमने लिख दिया printf हेलो, ठीक है। तो वो जो हेलो है वो क्या स्टूडेंट्स हमारी इस स्क्रीन के ऊपर आकर डिस्प्ले होगी। ओके, अब स्टूडेंट्स ये क्या है, हेलो क्या है, हमारी स्क्रीन के ऊपर आकर डिस्प्ले होगी। ओके, ये क्या है कि अभी यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ठहरी रहेगी, यानी कि ये क्या है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट आती है वो क्या है, स्टे करती है। क्या करती है, स्टे। कब तक स्टे करती है, जब तक क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से कोई की को प्रेस नहीं कर देते। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पर की क्या है, द बटन ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड कीज। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड के जितने बटन्स होते हैं उन बटन्स को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कीज। ओके, ये क्या है, ये अभी हमने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम की जो आउटपुट आई है वो क्या आई है, हेलो। ये हमारे पास क्या है, आउटपुट एरिया है, यानी कि ये हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है।
इस स्क्रीन के ऊपर हमारे प्रोग्राम की आउटपुट आकर डिस्प्ले होती है। अभी हमने इस स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले करवाई, हेलो। हेलो क्या है, हमारे प्रोग्राम की आउटपुट है। ओके, ये जो आउटपुट है ये क्या है, हमारी स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ठहरी रहेगी, यानी कि ये क्या है, हमारी स्क्रीन के ऊपर स्टे करेगी। कब तक ये स्टे करेगी, कब तक ये काम करेगी, कब तक ये ठहरेगी, जब तक क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से कोई बटन कीबोर्ड का प्रेस नहीं करते, उस टाइम तक ये क्या है, ठहरी रहेगी। तो ये किसकी मदद से ठहरी रहेगी, ये स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, getch फंक्शंस की वजह से ठहरी रहेगी। ओके, यानी कि अगर आपने किसी प्रोग्राम के अंदर getch का फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो आउटपुट है ये क्या है कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएगी। ये स्टूडेंट्स नजर जरूर आएगी, लेकिन ये इतनी तेजी से गुजरेगी कि आपको फील होगा कि स्क्रीन के ऊपर कोई चीज आई थी वो फौरन गायब होगी, यानी कि आपको आउटपुट के बारे में जानकारी ही नहीं होना पाएगी, आप देख ही नहीं पाएंगे। जैसे क्या है कि इंसानी आंख ब्लिंक होती है, अभी क्या है कि आप मेरी आईज को देखें, ये देखें, अभी क्या है मैंने अपनी आईज को बंद किया, खोला, आपको क्या है कि सिर्फ फील हुआ कि सर ने आईज बंद की है और फौरन खोलिए। इसी तरह क्या है कि ये जो आउटपुट है ये getch फंक्शंस के बगैर आपको ऐसे दिखाई देगी कि जैसे स्क्रीन के ऊपर कोई चीज आई थी फौरन गायब हो गई है। ओके, यानी कि getch का फंक्शंस हमारे प्रोग्राम के अंदर इतना जरूरी है कि अगर आपने प्रोग्राम के अंदर getch का फंक्शन नहीं लिखा तो आप अपनी आउटपुट को देख ही नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट है ये क्या क्या हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आए, तो उस पर्पस के लिए स्टूडेंट्स क्या है कि आपको getch का फंक्शन प्रोग्राम में लिखना लाजमी होगा। ओके, ये कंपल्सरी है। अगर आप getch का फंक्शन प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखेंगे तो ये जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आती है इसको आप लोग देख नहीं पाएंगे। ओके, अभी मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट्स getch का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास एक इनपुट का फंक्शन होता है। इसका काम क्या होता है कि एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करवाना। ओके, मतलब सिंगल कैरेक्टर से मुराद क्या है, अभी मैंने आपको कहा कि ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे प्रोग्राम की आउटपुट है। क्या है, हमारे प्रोग्राम की आउटपुट है। ये क्या है कि ये हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। ओके, ये उस वक्त तक हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले रहेगी जब तक आप अपने कीबोर्ड से कोई की को, जब तक आप कीबोर्ड से किसी भी की को प्रेस नहीं करते। जैसे ही क्या है स्टूडेंट्स आपने कीबोर्ड की किसी भी बटन को, किसी भी की को प्रेस किया तो ये क्या है कि ये जो आउटपुट है ये क्या खत्म हो जाएगी। जो हमारा कोडिंग वाला हिस्सा है, जो हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने जो आईडी के अंदर जो हमने प्रोग्राम लिखा था, जो हम प्रोग्राम पे कोड लिख रहे थे, ये दोबारा क्या है कि हमें उसी कोड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मतलब क्या कि हमने अपने कीबोर्ड से क्या है एक सिंगल कैरेक्टर को, एक सिंगल की को क्या किया, प्रेस किया। लेकिन मजे की बात ये है कि हमने गेट कैरेक्टर क्या पढ़ा कि सिंगल कैरेक्टर को इनपुट कि ये क्या है, ये सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करवाता है। मतलब क्या है कि वो जो ये सिंगल कैरेक्टर हमने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया था वो क्या है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता, मगर क्या है कि ये अपना काम कर जाता है। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स फर्ज किया ये हमने अभी क्या लिखा, हेलो, ये क्या स्टूडेंट्स हमारी आउटपुट में आकर डिस्प्ले है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि हेलो अब खत्म हो जाए, अब हम दोबारा प्रोग्राम के कोडिंग वाले पोर्शन में चले जाए, तो स्टूडेंट्स क्या है कि हमने अभी क्या है कि आपने कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस कर दिया। क्या कहा है कि इंटर की को प्रेस कर दिया। जैसे ही स्टूडेंट्स आपने क्या है कि इस इंटर की को प्रेस किया, यानी कि ये जो इंटर का बटन कीबोर्ड में लगा हुआ है इसको क्या है कि आपने दबा दिया, तो ये जो इंटर का बटन है ये क्या है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएगा, मगर ये जो हमारी आउटपुट है ये क्या है खत्म हो जाएगी। हम दोबारा क्या है कोडिंग वाले पोर्शंस के ऊपर आ जाएंगे। ये बेसिकली जो मेन टास्क था, ये बेसिकली जो मेन पर्पस था, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है getch फंक्शन का। ओके, आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको getch फंक्शन की इंपॉर्टेंस, getch फंक्शन की अहमियत का
पता चल गया होगा। ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास गेट सी एच का फंक्शन होता है ये क्या है कि ये हमारी हेडर फाइल conio.h के अंदर स्टूडेंट्स स्टोर होता है। क्या कहा है? conio.h। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? एक हेडर फाइल है। क्या है? एक हेडर फाइल है। हम सी लैंग्वेज के अंदर, हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम दो किस्म की हेडर फाइल को आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? studio.h। इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होते हैं यानी कि प्रिंट है, स्कैन है, वो क्या है आकर studio.h के अंदर स्टोर होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने किस हेडर फाइल के बारे में बात की? conio.h। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शंस होते हैं, क्लियर स्क्रीन है, हमारा गेट सी एच फंक्शन है, मेन फंक्शन है, हमारी ओपनिंग ब्रेस है, क्लोजिंग ब्रेस है, डेलीमीटर्स हैं, हमारे कॉमेंट्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ क्या है कि conio.h हेडर फाइल्स के अंदर आकर स्टोर होता है। तो अभी हमने किसके बारे में बात की? गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो क्या है कि जो स्टूडेंट्स क्या है conio.h नाम की हेडर फाइल्स के अंदर आकर स्टोर होता है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर गेट सी एच फंक्शन का यूज हो तो फिर क्या है कि स्टूडेंट्स आपको conio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करना प्रोग्राम के अंदर जरूरी होगा। ओके, अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर conio.h नाम की हेडर फाइल को डिक्लेयर नहीं करते तो फिर ये जो गेट सी एच का फंक्शन है ये क्या है? काम नहीं करेगा। ये क्या है? एरर का मैसेज जनरेटेड करेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जो गेट सी एच का फंक्शन है स्टूडेंट्स इसका हमारे पास जो सिंटैक्स है वो क्या होता है। ओके, अभी क्या है कि स्टूडेंट्स हम गेट सी एच फंक्शन का सिंटैक्स पढ़ने लगे हैं, यानी कि हम लोग जब हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं, जब हम उस प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर हम गेट सी एच फंक्शन को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गेट सी एच का नाम वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे क्या है कि आपने ये वाली डबल पैरेंथेसिस लगा देनी है, आगे स्टूडेंट्स क्या है आपने सेमीकोलन लगा देना। ओके, ये स्टूडेंट्स क्या है कि इस मेथड के तहत क्या है कि आप लोग किसी भी प्रोग्राम के अंदर गेट सी एच के फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। गेट सी एच लिखा है GET गेट सी एच, आगे ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या डबल पैरेंथेसिस है यानी कि ये वाली पैरेंथेसिस। ये स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है? फंक्शंस को शो करती है। ओके, जिस वर्ड के सामने ये वाली डबल पैरेंथेसिस आ जाए उसको बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन है। ओके, आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको गेट सी एच के बारे में क्लियर पता चल गया होगा। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, अगर अभी तक आपने माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कैंडली अब तो बनता है ना माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब करना। यार माय उस्तादी चैनल्स बहुत मेहनत कर रहा है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। प्लीज आप लोग आए, आप लोग माय उस्तादी चैनल्स का विजिट करें। आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। अल्लाह आपको आगे नासिर हो। अल्लाह।